वन मोर थिंग ऑन आईनी तरमीम, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है आईनी तरमीम अब राज नहीं है, इसके मुसव्विदे सब सियासी रहनुमाओं के पास है। पीटीआई भी आईनी तरमीम पर मुत्तफिक है, लेकिन उन्होंने दिसंबर तक का वक्त मांगा है। देखिए जी, मैं ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट के ऊपर वक्त नहीं जाया करना चाहता, ये गलत है। मैं वक्त ही नहीं जाया करना चाहता अपना, मेरा वक्त बहुत कीमती है। सो ही इज लाइंग। वो आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। पूछ रही हूँ, अगर आप इसको डिनाई नहीं भाई मैंने जवाब दे दिया आपको। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। ओके राइट, अब आपकी थोड़ी सी जो मुश्किल टाइम आपने गुजारा, आर यू आउट ऑफ द डिफिकल्ट टाइम? मैं आई एम हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अल्लाह का बड़ा करम। अभी आपके ऊपर कायम है मुकदमे, अल्लाह का बहुत करम। यू आर गोइंग थ्रू इंक्वायरीज। जी वो जा रहा है। सो आप गिरफ्तार हुए, आपका ये पुराना सब्जेक्ट हो गया, अब तो मुझे बाहर आए हुए एक महीना हो रहा है। सो मैंने कहा जब पूछ लूं हाल चाल। वाज इट डिफिकल्ट? देखिए, दो स्टेट्स है इंसान की, एक होती है आजाद स्टेट, एक होती है कैद की स्टेट। तो जब इंसान कैद होता है तो आजाद नहीं होता। Absolutely. ये स्टेट एक होती है। But this is the first time ever that I saw the face of a court in my life. पहली दफा जिंदगी में मैंने एक कोर्ट की शक्ल देखी अंदर से। So आपको थोड़ा सा अपने बानी के बारे में भी कुछ ख्याल आया, खान साहब के बारे में? हमेशा ख्याल होता है जी, पर थोड़ा ज्यादा हमारे ख्याल में रहते हैं जी। बिल्कुल, वो जो जिस शख्स ने जो बहादुरी और जो उनकी रेजिलियंस है वो अनमैच्ड है। 1 साल और 2 महीने हो रहे हैं उनको, 14 महीने। It's not easy. It is not easy at all. How did you cope? अब बीमार भी हैं, तबीयत भी खराब। ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है। वो प्यास साहब का एक शेर है, बड़ा बहुत ही हस्बे हाल है। शाम फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई। Wow. That's it. So you had time to retrospect? Absolutely. But you were a writer and thinker, तो आप and I've come back strengthened in my resolve कि ये मुल्क को हकीकी मानों में आज़ाद करना है। आपके सोशल मीडिया पे आपको पता है कितनी तनकीद होती है। वही सोशल मीडिया कहना शुरू हो गया कि रऊफ हसन साहब ने छोटे बच्चों का डेटा दे दिया है या यंगस्टर्स का डेटा दे दिया है। आप पे ये सोशल मीडिया पे तनकीद हुई पीटीआई के अकाउंट से। ये वो लोग, अगर किसी ने तनकीद की है, मैं तो इन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम नहीं ज़ाया करता, लेकिन अगर किसी ने तनकीद की है तो मेरा ख्याल है कि उनको हकीकत हाल का इल्म नहीं था। उनको चाहिए था कि वो ऐसा कहने या करने से पहले देख लेते कि क्या कोई उस वक्त आपसे जो इंक्वायरी हुई उसमें कोई जनरल अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे हुए? मैं नहीं बात कर सकता इसके। You are not supposed to talk about it. No, I would not like to. मेरे ऊपर कोई कैद नहीं है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो चीज़ गुजर गई है, और फ्रैंकली मैं मौजूद हूँ, यही मेरा मुल्क है, यही मैंने रहना है। आपकी कभी कोई डायरेक्ट, आई डोंट नो, बट आपकी कोई थी कभी भी कांटेक्ट जनरल अफेयर्स से? आई डोंट थिंक कि आपका सब कोई ऐसा था। आई वुड नॉट लाइक। देखिए जी, मैं गवर्नमेंट में था, आई वाज स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। वो भी आते थे मीटिंग्स में, मैं भी होता था, तो वहाँ मुलाकात कभी हो जाती थी। दैट्स इट। तस्वीर तौर के ऊपर एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज की हद तक उनके साथ एक मुलाकात थी। राइट। सो आप एक और जो बात हुई, और उसके ऊपर बहुत सारे जर्नलिस्ट थे इंक्लूडिंग मी, हमने उसके ऊपर कहा भी कि ये इट डज नॉट सीम लाइक अ प्लॉजिबल थिंग, लेकिन आपको कनेक्ट किया गया कि आप भारतीयों के साथ कनेक्शन में है। मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितने ज़्यादा जर्नलिस्ट के साथ रब्ता रख सकता हूँ वो रखूँ। अगर मैं नहीं रखूँगा तो वो मेरी फेलियर है। मेरे सबके साथ कुछ इश्यूज हैं, कश्मीर या कश्मीर के ऊपर हमारी स्टेटेड पोजीशंस जो हैं हम उन्हीं के साथ खड़े हैं ना। हम तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना ही मेरे लीडर ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया कश्मीर के ऊपर। हमारी तो पोजीशंस बड़ी क्लियर है, ना ही हमने कभी पैलेस्टाइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना ही हमने कभी इसराइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये तो बड़ी स्टेटेड पोजीशंस मौजूद हैं, हमारी हुकूमत के दौरान भी मौजूद हैं। राइट। कल इलेक्शन कमीशन ने आपको गौहर खान को बुला लिया है। पार्टी इंतखाबात के हवाले से अब क्या कहेंगे आप इलेक्शन कमीशन? पार्टी इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं, सारा कुछ जो हमने वो इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराए हुए हैं। पहले तो 6 महीने हो रहे हैं तकरीबन इस चीज़ को। उनका 6 महीने इस केस के ऊपर बैठना ही इंतहाई अनप्रोफेशनल है, इंतहाई गैर मुनासिब है, और इंतहाई जो है वो गलत है उनका बैठना। बिकॉज हमने हर जो प्रोसेस था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किया था, इलेक्शन कमीशन ने आउटलाइन किया था, उसको हमने फॉलो किया हुआ। आई वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो आई कंडक्टेड द इलेक्शन। तो हमने सब कुछ फॉलो किया हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इरादे ना नेक लगते थे हमें, ना नेक लग रहे हैं। लाजमी बात है, हमें खौफ है कि जी वो दोबारा से कोई ना कोई जो है वो एडवर्स किस्म का ओपिनियन देंगे। फिर वो आपकी रिजर्व सीट्स का मसला पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा जी, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हुई है कि हम पॉलिटिकल पार्टी थे, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। उन्होंने वो हमें रिजर्व सीट अलॉट कर दी हुई हैं।
उसमें भी इलेक्शन कमीशन जो वो डिले कर रहा है, हम कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। राइट, सो आपके अलावा JUIF को भी बुलाया गया। डू यू थिंक इट्स जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस? अब ये टैक्टिक्स होते हैं ना जी, एक फाशिस्ट टीम के ये टैक्टिक्स होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जो बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये वही उसका ज़हन फाशिस्ट है और वो उन्हीं लाइंस के ऊपर सोचता है कि जी अगर कोई अक्रॉस द टेबल थ्रू लॉजिक, रीजन एंड सैनिटी वो मानता नहीं है तो फिर हम स्टेट का जो अपरेटस है उसके ऊपर अनलीश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मौलाना साहब के को भी एक मैसेज जो है, प्रिलिमिनरी मैसेज उनको दिया गया है कि देखिए हम ये कर सकते हैं। इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है ये, इंतहाई गैर मुनासिब। राइट, सो JUIF के इलेक्शन ठीक हुए थे वैसे? हमें नहीं पता, वो तो उनका मसला है, हमारा तो हमसे तो वो कंसल्ट नहीं किया। बट टाइमिंग इज सर्टेनली टाइमिंग इज वेरी ओडियस। यस, सो राना सनाउल्लाह और महमूद अचकज़ई के बकायदा राब्ते हो रहे थे, लग रहा था कि डायलॉग की एक सूरत शुरू हुई है। अब तो लगता नहीं है कि कोई डायलॉग हो रहा होगा। फरिया, मैं डायलॉग में बिलीव करता हूं, मेरा फेथ है कि एट द एंड ऑफ द डे मसाइल जो हैं वो टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत करके ही हल होते हैं। लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो साजगार माहौल बनाना होता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक जो हुकूमत वक्त है वो साजगार माहौल जो है वो बनाने में कामयाब नहीं हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि राना सना के थ्रू महमूद खान अचकज़ई साहब के राब्ते नवाज शरीफ साहब से भी हो सके थे। और नवाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट भी आपको याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए इंक्लूडिंग PTI, और हम राब्ता करेंगे। वो उनको पार्टी के अंदर से क्रिटिसिज्म का सामना कर गया था, शायद गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हो वो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी इन पॉलिटिक्स। तो वन रिमेन्स ओपन। हालांकि खान साहब ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे तो सब कुछ जो है वो फिर उसको आपको थ्रैश आउट करना पड़ेगा ना। तो हमको किसी मैदान जंग में तो है नहीं है, को हमारे हाथ में वेपन्स तो है नहीं है। हमारे पास तो वेपन सिर्फ जुबान का है, हमने बातचीत का है, लॉजिक का है, सैनिटी का है, रीजन का है, वही हमने एक्सरसाइज करना है। हम टेबल के ऊपर बैठ के बात कर लेंगे। Right, so you are still open to it. I am as Rauf Hassan, I believe कि डायलॉग जो है उसका प्रोस्पेक्ट हमेशा रहना चाहिए। बातचीत का जो दरवाजे हैं बातचीत के लिए वो खुले रहने चाहिए। आपकी कब मुलाकात हुई खान साहब से? 4 हफ्ते से तो मेरे ऊपर रेड लाइन लगी हुई है जी, पिछले 4 हफ्ते से नहीं मुझे मिलने दिया गया। उससे पहले मेरी, जब मैं आया था बाहर तो मेरी एक दफा मुलाकात हुई थी, एक दफा सिर्फ। उसके बाद 4 हफ्ते गुजर गए, मैं नहीं मिल सका उनसे। अब हम कोर्ट में गए हुए हैं, देखिए कल परसों तक अगर कोई जजमेंट आ जाती है तो शायद मैं इस हफ्ते उनसे मुलाकात करूं। अब एक ये तासुर बन गया, बल्कि कहा भी खुद कहा बानी PTI ने कि मुझे रखना है जेल में फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, इसलिए ये तरमीम लाई जा रही है। किस तरीके से आपको लग रहा है इस तरमीम से उनका जेल? इसमें बहुत सारी ऐसी शिक्के हैं जी, मसलन उसमें से एक आपने जिक्र किया कि उसको रिवर्स कर दिया गया लाइक मिलिट्री कोर्ट्स की। तो वो एक वी फील कि जी अगर इस किस्म की कोई शिक आती है तो लाजमी बात है उसका जो टारगेट है वो खान साहब ही होंगे कि उनको जेल में रखना है, उनको छोड़ना नहीं। इस वक्त खान साहब के ऊपर कोई मुकदमा रहा नहीं है फ्रैंकली। वो जो तोशाखाना 2 भी बस्ट हो गया है और 180 बिलियन जो है वो भी बस्ट हो चुका हुआ है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स जो कि नैब के लॉस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट करती हैं। तो उनके पास मुकदमा है कोई नहीं, लेकिन उनको रखना जो है वो पॉलिसी फैक्टर है एक, जो इस फस्ताई हुकूमत का पॉलिसी फैक्टर है। लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला खान साहब जो हैं वो आजाद शहरी की तरह से बाहर निकलेंगे। जी हाँ, जो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम।